परमहंस योगानंद का एक गहरा संदेश था कि मनुष्य को ईश्वर को किसी दूरस्थ सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि अपने निकटतम मित्र, प्रेमी और मार्गदर्शक के रूप में अनुभव करना चाहिए। वे कहते थे, ईश्वर केवल कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक जीवंत चेतना है जो हमारे हृदय के सबसे करीब है। योगानंद का विश्वास था कि जब हम ईश्वर को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, तो हम हर परिस्थिति में स्थिर, साहसी और शांत बने रहते हैं। उनका कहना था कि प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से गहन संबंध स्थापित किया जा सकता है। यह संबंध किसी औपचारिक अनुष्ठान या कठोर नियमों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से बनता है। वे समझाते थे कि अक्सर लोग ईश्वर को पाने के लिए बाहरी साधनों का सहारा लेते हैं, मंदिर, ग्रंथ या कर्मकांड, परंतु असली मंदिर हमारा हृदय है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और प्रेम से भरते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे भीतर प्रकट होता है। उनका कथन था, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हारे विचारों, भावनाओं और श्वास में ही उपस्थित है। इस शिक्षा का गहरा अर्थ है कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में हम ईश्वर को अपने मित्र की तरह पुकार सकते हैं। वे कहते थे, ईश्वर को सबसे प्रिय मित्र की तरह महसूस करो, उनसे बात करो, अपनी खुशियां और दुख साझा करो। यह आंतरिक संवाद धीरे धीरे मनुष्य को ईश्वर के साक्षात अनुभव तक ले जाता है। योगानंद का मानना था कि यह व्यक्तिगत संबंध ही मनुष्य को भय, चिंता और अकेलेपन से मुक्त करता है। जब हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर हमारे साथ है, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और विश्वास के साथ कर सकते हैं। अंततः उनकी शिक्षा यह है कि ईश्वर केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक सजीव अनुभव है। जब हम ध्यान, भक्ति और निस्वार्थ सेवा से अपने हृदय को निर्मल करते हैं, तो ईश्वर का साक्षात्कार एक वास्तविकता बन जाता है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, अपने भीतर ईश्वर को खोजना और उसके प्रेम में जीना। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।